अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम 1.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पहले क्वेश्चन में टोटल 7 पार्ट हैं और इनमें देखें कहीं पे स्क्वायर है, कहीं पे इसकी पावर -1 है, कहीं पे -2 है। इस तरह सब की शक्लें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हैं। अब देखें इस क्वेश्चन को करना क्या है। सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट होती है इसको लाजमी पढ़ा करें, इससे पता चलता है कि क्वेश्चन को हमने क्या करना है, कैसे हल करना है। दर्ज झैल कम्प्लेक्स अदाद के हकीकी यानी रियल पार्ट्स और ख़यालाती हिस्से यानी इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करें या मालूम करें। इन क्वेश्चंस को जब हल करेंगे तो हल करने के बाद यहाँ पे ना इस तरीके से इसका आंसर आएगा a+b अयोटा फॉर्म में, यानी एक इसका पार्ट रियल या हकीकी होगा और दूसरा इसका पार्ट इमेजिनरी या ख़यालाती होगा। हमने इन सवालों का आंसर इस तरीके से बनाना है और उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलहदा सेपरेट करके लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हल करते हैं। इसमें क्या लिखा है, 8 - 3 अयोटा होल स्क्वायर है, सारे का मुरब्बा है। तो सबसे पहले हम इसका नाम रखेंगे। कम्प्लेक्स नंबर्स को जी से शो किया जाता है तो यहाँ पे हम जी लिख देंगे, इक्वल हम ये सारी रकम यहाँ पे लिख लेंगे और इंग्लिश मीडियम यहाँ पे लेट लिख लें और उर्दू मीडियम यहाँ पे फ़र्ज़ किया लिख सकते हैं। अब इसको आगे हल करेंगे तो इसकी शेप पे डिपेंड करता है कि हमने इसको कैसे हल करना है। यहाँ पे देखिए इसका होल स्क्वायर है तो फिर हम स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² - 2ab। अब यहाँ पे रकम में माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे और उसमें सिर्फ ये 2 से पहले माइनस आता है, बाकी सब के साथ प्लस आता है। तो यहाँ पे हम पहले 8 का स्क्वायर बनाएंगे और प्लस ये जो सेकंड टर्म है 3 अयोटा इसका स्क्वायर बनाएंगे और -2 फार्मूले का लिखेंगे। इसके साथ हम इन दोनों टर्म्स को लिख लेंगे 8 और 3 अयोटा ब्रैकेट्स में। अब ये जो स्क्वायर हैं इनको हल करेंगे। 8 का स्क्वायर है यानी हम इस 8 को 2 दफ़ा ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 8 64 आ जाएगा। प्लस इसको भी हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 9 और अयोटा स्क्वायर आएगा। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 2 16, 16 3 48 अयोटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये 64 तो ऐसे ही लिख लिया, इसको हल करेंगे। अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे -1 और आगे हम ये माइनस का 48 अयोटा लिख देंगे। अब यहाँ पे 64 लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस माइनस माइनस 9 1 9 आ जाएगा। साथ में ये z को लिखते जाएं और ये माइनस का 48 अयोटा आ जाएगा। अब ये वाले दोनों नंबर्स रियल हैं, इनके साथ अयोटा फॉर्म नहीं है तो फिर हम इनको माइनस कर लेंगे। ये 14 में से 9 तो यहाँ पे 55 आ जाएगा और माइनस ये 48 अयोटा आ जाएगा। देखिए हमारा आंसर a - b अयोटा फॉर्म में आ गया, यानी इसका रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर इनको हमने इस तरीके से अलहदा बनाना है। तो अब इनको हम अलहदा लिख देंगे। ये जो रियल पार्ट है या हकीकी हिस्सा है इसके लिए हम इस तरह लिख लेंगे RE ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ z नंबर इक्वल 55 है ये वाला। यहाँ पे उर्दू मीडियम बच्चे लिख सकते हैं हकीकी हिस्सा और इसके बाद इसका ये जो सेकंड है ये इमेजिनरी पार्ट है IM और ब्रैकेट में ये जो इसका नाम है ये आप लिख लें Z कम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं वो यहाँ पे ख़यालाती हिस्सा लिख सकते हैं। ये जो अयोटा के साथ जो नंबर होगा वो इमेजिनरी पार्ट में लिखेंगे, इसके साथ जो भी साइन होगी वो भी हमने यहाँ पे लिख देनी है। जी बच्चों, पार्ट नंबर 2 है, इसकी पावर -1 है तो इसको भी पहले हम नाम रखेंगे इसका।
लिख लेंगे। और इसके बाद अब ये जो माइनस है, ये जो पावर में, इसको हल करना है। तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसको फ्लिप कर देते हैं। ये जो सारी रकम होती, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये सारी अमाउंट नीचे आ जाएगी। यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 ऊपर और 5 + 3 अयोटा इसको नीचे लिख लेंगे। तो अब ये जो -1 है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। जब ये वाली रकम बटे में आ जाती है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती है, तो फिर इसको रैशनलाइज करना होता है। उसमें क्या करते हैं कि यही वाली जो रकम है यहाँ पे मल्टीप्लाई में लाइन लगा के ऊपर और नीचे लिखनी होती है और इसकी साइन हमने चेंज कर देनी है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे, बटे के ऊपर भी और बटे के नीचे भी। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ऐसे आमने सामने। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही अमाउंट बटे के ऊपर आ जाएगी, 5 - 3 अयोटा। जबकि नीचे देखें रकमें बिल्कुल एक जैसी हैं, तो इसमें हम पहले 5 का अलहदा स्क्वायर बनाएंगे और -3 अयोटा का अलहदा स्क्वायर बनाएंगे। अब ऊपर वाली रकम को हमने इसी तरह लिख लेना है, 5 - 3 अयोटा, और बटे में ये जो इनका अलहदा स्क्वायर है इसको हम हल कर लेंगे। 5 का यहाँ पे 25 आएगा और ये 3 का 9 आ गया, साथ में अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये बटे के ऊपर वाली रकम इसी तरह लिखते जाएंगे, 5 - 3 अयोटा, और ये 25 भी लिख लिया। जबकि ये जो अयोटा स्क्वायर होता है ये इक्वल है -1 के, तो फिर ये वाली साइन चेंज हो जाएगी, यानी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 9 1 9 आ जाएगा। अब ये जो नीचे वाली रकम है इनको हम प्लस कर लेंगे, ऊपर वाली रकम को अभी इसी तरह लिख देना है। इनको प्लस करने से यहाँ पे 34 आ जाएगा। तो अब हम इनको अलहदा लिख लेंगे। यहाँ पे z इक्वल ये 5 के नीचे 34 को अलहदा लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों के बटे में है, दोनों के साथ तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अब इनको हम अलहदा लिख लेंगे। 3 के नीचे 34 अलहदा लिखा और ये साथ में अयोटा लिख दिया। तो अब ये a - b अयोटा फॉर्म में इसका आंसर है, यानी रियल पार्ट इसका अलहदा हो गया है, इमेजनरी अलहदा हो गया है। तो अब आगे हम यहाँ पे लिख देंगे RE × Z इक्वल 5/34, ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजनरी पार्ट है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे IM × Z इक्वल -3/34। जी बच्चों, पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये भी सेकंड पार्ट की तरह है, बिल्कुल उसी तरह की रकम है, इसकी पावर -1 है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, इसका नाम पहले लिखेंगे z इक्वल 4 - 5 अयोटा, इसकी पावर -1। तो अब इसको हमने बटे में ले जाना है, ये माइनस को प्लस बनाने के लिए। तो इसका जो 1 है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे ये 4 - 5 अयोटा। तो ये अब +1 है, तो +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब साथ ही इसको रैशनलाइज़ हम कर लेते हैं, यानी यहाँ पे साइन चेंज करके इस रकम को लिख लेंगे 4 + 5 अयोटा। इसी तरह बटे के नीचे भी हम लिख देंगे 4 + 5 अयोटा। अगले स्टेप में हमने इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये सारी रकम जब एक के साथ ज़रब होगी तो ये वैसे की वैसी आ जाएगी 4 + 5 अयोटा। जबकि बटे में अलामतें मुख्तलिफ होती हैं, साइनें डिफरेंट होती हैं। तो पहला जो नंबर होता है इसका अलहदा स्क्वायर लेते हैं और जो दूसरा नंबर है इसका अलहदा स्क्वायर लेते हैं। अब ऊपर वाली रकम को हम ऐसे ही लिख लेंगे 4 + 5 अयोटा, जबकि नीचे वाली रकम इनके स्क्वायर हल कर लेंगे। 4 4 16 हो गया और 5 5 25, साथ में अयोटा स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे आगे हम अब ये ऊपर वाली रकम को इसी तरह लिखेंगे, जबकि नीचे वाली रकम में ये जो अयोटा स्क्वायर है इसको हल करेंगे। जब इसकी वैल्यू हम लिखेंगे -1 तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये 25, यानी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब भी लगानी है तो सिर्फ ये वाली साइन चेंज कर दें तो आगे इसको हल कर सकते हैं।
अब आगे ये ऊपर वाली रकम इसी तरह हमने लिख लेनी है, जबकि नीचे वाली रकम है इनको हम दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये 41 बनता है। अब ये 41 सब के साथ डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, तो इसको हम अलग-अलग कर देंगे। 4/41 और प्लस ये 5/41 और साथ में अयोटा। अब यहाँ पे इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम अलग-अलग कर लेंगे। ये वाला 4/41 ये रियल पार्ट हो गया और ये जो 5/41 है ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। जी बच्चों, पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। अब इसकी पावर 2 है लेकिन साथ में माइनस है। जब भी पावर में माइनस हो तो पहले इसको प्लस करना होता है। अब सबसे पहले इसका हम नाम रख लेते हैं z = 4 - 3 अयोटा और ये सारे की पावर -2। अब इसको प्लस बनाने के लिए हमने इसको बटे में लिख लेना है। ये बटे में 4 - 3 अयोटा। अब यहाँ पे चूँकि 2 है तो ये हम लिखेंगे, ये इसका अब स्क्वायर बनता है टोटल का, तो यहाँ पे हम स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे बटे के नीचे। उसमें क्या है कि पहले ये जो 4 है इसका अलहदा स्क्वायर होगा और +3 अयोटा इसका अलहदा स्क्वायर होगा, -2 फार्मूले का। इसके साथ हमने इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लेना है इस तरह, यानी इसमें ये फार्मूला यूज़ होगा a - b सारे का स्क्वायर इक्वल a² + b² - 2ab। तो अगले स्टेप में अब इसको हल करेंगे। 1/, ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 आ गया और 3 का यहाँ पे 9 आएगा और साथ में अयोटा स्क्वायर है। इन तीनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 = 8, 8 3 = 24 अयोटा आएगा। तो अगले स्टेप में फिर इसको भी मज़ीद हल करेंगे। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हम लगा देंगे। ये इधर ब्रैकेट में -1 लिखा और आगे माइनस का 24 अयोटा आ जाएगा। तो आगे हम फिर इसको लिखेंगे और 16 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 9 1 दा 9 और -24 अयोटा। इसके बाद यहाँ पे 1 लिखा तो ये 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा और इसके बाद ये माइनस का 24 अयोटा आएगा। अब देखिए ये जो रकम है ये भी बटे में है, तो इसको रैशनलाइज़ करने के लिए हम इस रकम को बटे के ऊपर और बटे के नीचे लिखेंगे और इसकी साइन ये वाली चेंज कर देंगे। माइनस है तो प्लस का 24 अयोटा आएगा और बटे में भी 7 + 24 अयोटा आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाली रकम इसी तरह आ जाएगी 7 + 24 अयोटा और नीचे यहाँ पे साइनें डिफरेंट हैं तो 7 का अलहदा स्क्वायर और -24 अयोटा इसका अलहदा स्क्वायर आएगा। तो z = ऊपर वाली रकम इसी तरह लिख लेंगे और नीचे वाली यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 आ गया और माइनस ये जो 24 है इसका स्क्वायर 576 आएगा और साथ में ये अयोटा स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये ऊपर वाली रकम इसी तरह लिखी, जबकि ये जो नीचे है 49 और अयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू लगाएंगे तो -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 576 आ जाएगा। अब बाकी स्टेप हम यहाँ पे करते हैं। z = 7 + 24 अयोटा और बटे में इनको हम प्लस कर देंगे तो ये 625 बन जाएगा। अब ये जो 625 है ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, इसको हम अलहदा कर देंगे। 7 के नीचे ये 625 अलहदा लिख दिया और 24 के नीचे इसको हम अलहदा लिख देंगे और साथ में अयोटा। अब ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म बन चुकी है तो यहाँ से हम इसका रियल पार्ट अलहदा करेंगे 7/625 और इसके साथ हम इमेजिनरी पार्ट भी अलहदा लिख देंगे 24/625।
पांचवा पार्ट है, इसकी पावर भी यहाँ पे माइनस में है, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम इसको फ्लिप करेंगे, यानी नीचे वाली रकम ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। लेकिन उससे पहले हम इसका नाम रख लेंगे z इक्वल, अब ये 3 प्लस 2 अयोटा और बटे में आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा, सारे की पावर -1। अगले स्टेप में हम इसको फ्लिप करेंगे, इसकी जो माइनस पावर है इसको प्लस बनाएंगे। ये नीचे वाली रकम ऊपर लिख देंगे 4 प्लस 3 अयोटा और ऊपर वाली रकम नीचे लिख देंगे। तो इस तरह ये जो 1 है ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में बटे में है, तो इसको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। ये जो नीचे वाली रकम है इसको हमने यहाँ पे लिख लेना है साइन चेंज करके, प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, बटे के ऊपर भी लिख लिया और बटे के नीचे भी लिख लेंगे। आगे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली रकमें आपस में, ये जो 4 है ये इन दोनों के साथ आ जाएगा, 4 3 ज़ार 12 आ गया और 4 2 ज़ार 8 अयोटा आ जाएगा माइनस का। अब ये जो 3 अयोटा है ये इन दोनों के साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9 अयोटा आ जाएगा प्लस का, फिर 3 2 ज़ार 6 अयोटा स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस, और लाइन लगा के नीचे देखें रकमें एक जैसी हैं, साइनें डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, तो ये जो पहला 3 है इसका अलहदा स्क्वायर होगा और -2 अयोटा है इसका अलहदा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 12 इसी तरह लिख देंगे, ये दोनों अयोटा वाली रकमें हैं इनको हम माइनस कर देंगे क्योंकि अलामतें इनकी मुख्तलिफ हैं। 9 में से 8 निकाला तो यहाँ पे प्लस का 1 अयोटा रह जाएगा, 1 नहीं लिखा जाता। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे -1 और बटे में इनको भी हल करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और ये 2 का 4 आ जाएगा और साथ में अयोटा स्क्वायर आएगा। तो अब आगे हम यहाँ पे 12 लिख देंगे प्लस अयोटा और इनको हल करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 6 आ जाएगा और नीचे ये 9, तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू हम लगाएंगे -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा। अब आगे हम बटे के ऊपर ये जो रियल नंबर्स हैं, ये जो अयोटा के बगैर हैं, इनको प्लस कर देंगे 18 और ये प्लस का अयोटा आ जाएगा, इनको भी प्लस कर देंगे तो ये 13 आ जाएगा। अब ये 13 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो हम इनको सेपरेट कर देंगे, 18/13 अलहदा लिख दिया और यहाँ पे अयोटा के साथ 1 है उसको हम लिख लेंगे 1/13 और साथ में ये अयोटा लिख देंगे। अब आगे हम इनके रियल पार्ट लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे। रियल पार्ट है इसका 18/13 और इसका इमेजिनरी पार्ट होगा 1/13। जी बच्चों 6 वाला पार्ट है, तो पहले हम इसका नाम लिख लेंगे, z इक्वल टू माइनस अयोटा और 2 प्लस अयोटा है तो सारे की पावर -2। अब यहाँ पे भी इसकी पावर माइनस में है, इसको प्लस बनाने के लिए हम इसको चेंज कर देंगे, यानी नीचे वाली रकम ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो 2 है अब ये प्लस का है, ये हम लिख देंगे। यहाँ से आगे इसके 2 तरीके हैं, दोनों तरह से हल हो सकता है। पहले तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी अमाउंट है बटे में है, पहले इसको रैशनलाइज कर दें, यानी ये जो नीचे वाली रकम है इसको हम यहाँ पे ज़रब के साथ बटे के ऊपर बटे के नीचे लिख दें। दूसरा तरीका ये है कि पहले हम इसका स्क्वायर हल कर लें, इसका मुरब्बा हल कर लें फार्मूले के मुताबिक। तो हम मुरब्बे के तरीके से हल करते हैं। ये जो 2 प्लस अयोटा है यहाँ पे 2 का अलहदा स्क्वायर हो गया और प्लस अयोटा का अलहदा स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, इसके साथ इन दोनों का हमने लिख देना है, 2 लिखा और अयोटा लिखा और बटे में भी स्क्वायर वाला फार्मूला माइनस वाला लगेगा, 2 का अलहदा स्क्वायर है और प्लस अयोटा का अलहदा स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो ये 2 से पहले माइनस आएगा, ये जो फार्मूले का 2 है, इसके साथ इनको हम लिख देंगे ब्रैकेट में 2 और अयोटा। अब आगे हम इनको हल करेंगे, ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया
ये अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1। तो जब हम -1 है तो यहाँ पे देखें ये प्लस माइनस माइनस का 1 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 2 2 ज़ार 4 अयोटा आ जाएगा। और बटे के नीचे ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर इक्वल -1 के, तो -1 हम लिख देंगे। इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 4 में से 1 तो 3 आ गया और प्लस 4 अयोटा। इसी तरह ये भी दोनों रियल नंबर हैं तो ये 3 और माइनस का 4 अयोटा आ जाएगा। अब ये बटे में ये रकम है तो हम इसको रैशनलाइज अब करेंगे। ये जो नीचे वाली रकम है इसको हमने लिख लेना है साइन चेंज करके। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब ऊपर वाली रकमों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो 3 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहला ये 3 3 ज़ार 9 हो गया, फिर ये 3 4 ज़ार 12 अयोटा आ जाएगा प्लस का। अब ये 4 अयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ। तो पहला 3 4 ज़ार 12 अयोटा आ गया प्लस का, और फिर 4 4 ज़ार 16 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा प्लस। तो नीचे यहाँ पे अलामतें मुख्तलिफ हैं तो ये अलग-अलग स्क्वायर आ जाएगा दोनों का इस तरीके से। अब ऊपर वाली रकमों में हम देखेंगे, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे। अयोटा वाली रकमें 2 हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी, तो ये 24 अयोटा आ गया। यहाँ पे 16 लिखा और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे हम, माइनस का 16 आ जाएगा। बटे में ये 3 3 ज़ार 9 और माइनस ये 4 का स्क्वायर 16 आ गया। साथ में अयोटा स्क्वायर लिख देंगे। अब ऊपर वाली रकमों में जो रियल नंबर्स हैं, यानी कि ये 9 है और ये माइनस का 16 है, तो इनको माइनस कर देंगे, माइनस का 7 आएगा और ये प्लस का 24 अयोटा आ जाएगा। नीचे यहाँ पे 9 लिखा, अयोटा स्क्वायर इक्वल -1 के, तो यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस प्लस का 16 आ जाएगा। इनको प्लस कर देंगे अब नीचे वाली रकमों को, ऊपर वाली रकमों को हमने इसी तरह लिख देना है। तो ये 16 और ये 9 25 हो जाएगा। अब ये 25 को हमने अलग-अलग लिख देना है, यानी -7 ओवर में 25 अलहदा, और ये 24 है, इसके नीचे हम 25 को अलहदा लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट मेंशन कर देंगे। RE ऑफ Z इक्वल -7 ओवर 25, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो होगा 24 ओवर में 25। पार्ट नंबर 7 है, ये क्वेश्चन 1 का लास्ट वाला पार्ट है। तो इसमें भी देखें स्क्वायर है लेकिन ये माइनस में नहीं है, प्लस में है। पहले हम इसका नाम रख लेंगे z इक्वल 1 - 2 अयोटा ओवर में 1 प्लस अयोटा, और ये सारे का स्क्वायर। इसको फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको हल कर लेंगे। बिल्कुल पार्ट नंबर 6 की तरह है, वही वाले स्टेप होंगे। हम इसका पहले स्क्वायर वाले फार्मूले लगा लेंगे। तो ये पहले जो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और इसके बाद प्लस ये जो 2 अयोटा है इसका स्क्वायर लिखेंगे, और -2 फार्मूले का, इसके साथ ये 1 लिखा और 2 अयोटा लिखा ब्रैकेट में, और बटे के नीचे ये जो 1 है इसका अलहदा स्क्वायर हो गया, और प्लस अयोटा का अलहदा स्क्वायर, और +2 यहाँ पे फार्मूले का आएगा। इसके साथ ब्रैकेट में हमने 1 और अयोटा लिख देना है, और इसके बाद अब इनको हल करते जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस ये 2 2 ज़ार 4 अयोटा स्क्वायर आएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 अयोटा आ जाएगा, और बटे में यहाँ पे भी 1 ही रह जाएगा। अयोटा स्क्वायर इक्वल -1 के, और इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 1 दा 2 अयोटा आ जाएगा। अब इनको हम आगे हल करेंगे। यहाँ पे z लिखा 1 और ये अयोटा स्क्वायर -1 है, तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगी, और ये माइनस का 4 अयोटा। तो यहाँ पे ये वाला 1 इस 1 से कट गया, तो बाकी यहाँ पे 2 अयोटा रह जाएगा। अब ये जो रियल नंबर्स हैं इनको हम आगे हल करेंगे।
ये 4 में से 1 तो माइनस का 3 और माइनस का 4 अयोटा ओवर में 2 अयोटा आ जाएगा। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे। ये जो 2 अयोटा है इसमें सिर्फ 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अयोटा हम लिख देंगे यहाँ पे बटे के ऊपर और नीचे। 2 अलग-अलग रकमें नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो उसी को हम इधर यहाँ पे लिख देंगे। अब आगे हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो अयोटा है इसको बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस का 3 अयोटा आ जाएगा और माइनस का 4 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अयोटा 2 बार है, और बटे के नीचे भी 2 अयोटा स्क्वायर आएगा। अब आगे हम इसको यहाँ पे ये माइनस का 3 अयोटा लिख देंगे और ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा, और बटे में ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसमें रियल जो नंबर है इसको हम पहले लिख लेते हैं 4, और ये जो माइनस का 3 अयोटा इसको बाद में लिख लेंगे। बटे में ये जो 2 है इसके साथ माइनस है, तो ये वाली जो दोनों साइनें हैं ये चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 3 अयोटा आ जाएगा और ये बटे में 2 आ जाएगा। अब ये जो 2 है इसको हम अलग-अलग लिख देंगे, -4 ओवर 2 और प्लस 3 ओवर 2 अयोटा। अब ये 4 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे 2 के टेबल में, तो यहाँ पे माइनस का 2 रह जाएगा। इस तरह इसका जो रियल पार्ट है z का ये -2 रह जाएगा और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ये 3 ओवर 2 आ जाएगा। जी बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी स्टेप की समझ ना आए, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।